मित्रों प्रणाम। फ्रॉम एबनॉर्मलिटी टू नॉर्मलिटी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है क्रिया स्वभाव और प्रतिक्रिया अस्वभाव होती है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। प्रकृति के हर प्राणी का अपना एक स्वभाव होता है। स्वभाव वह अवस्था होती है जिसमें कोई भी प्राणी या वस्तु लंबे समय तक एक जैसा व्यवहार करते हैं और किसी भी प्रतिक्रिया के पश्चात लौट करके वहीं आ जाते हैं, अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें वे हमेशा रहना पसंद करते हैं। जब कोई प्राणी अपने स्वभाव में रहकर कोई क्रिया करता है तो उसे हम उस प्राणी की स्वाभाविक क्रिया या व्यवहार कहते हैं। अपने स्वभाव में हर प्राणी स्थिर रहना चाहता है और वह तब तक प्रतिक्रिया नहीं करता जब तक कि उस पर कोई बाहरी दबाव ना पड़े। दबाव के प्रत्युत्तर में की गई क्रियाएं प्रतिक्रिया होती हैं। इसलिए हम हमेशा प्रतिक्रियाओं का कारण खोजते हैं, क्योंकि यदि प्रतिक्रिया का कारण नहीं होगा तो प्रतिक्रिया भी नहीं होगी और मनुष्य अपने स्वभाव के अंतर्गत ही रहेगा। सारा ज्ञान विज्ञान प्रतिक्रियाओं के कारणों की खोज में ही लगा हुआ है। क्रियाएं तो प्रकृति का स्वभाव होती हैं, उनसे न प्रकृति को और न मनुष्य को कोई कष्ट होता है। यदि किसी मनुष्य को किन्हीं कारणों से क्रोध आ जाता है तो कुछ समय पश्चात वह शांत हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि शांति उसका मूल स्वभाव है और तब तक वह शांत ही बना रहेगा जब तक कि उसे कोई और दूसरा कारण ना मिले। जैसे कोई व्यक्ति कितनी भी दूर चला जाए परंतु लौट करके वह अपने घर में ही आता है, इसी प्रकार हर प्राणी चाहे जितनी प्रतिक्रिया कर ले, कुछ समय पश्चात लौट करके वह अपने स्वभाव में ही आ जाता है या आना चाहता है। स्वभाव वह है जहाँ कोई बेचैनी ना हो, अशांति न हो, तड़फ न हो, क्रोध न हो, घृणा न हो, हिंसा और निराशा भी ना हो। वह मनुष्य का स्वभाव है। परंतु जहाँ क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, हिंसा और निराशा होते हैं तो वह मनुष्य का अस्वभाव होता है। स्वभाव का कोई कारण नहीं होता, परंतु अस्वभाव का कारण होता है। स्वभाव का कारण व्यक्ति का होना ही होता है और अस्वभाव का कारण हमेशा दूसरा या बाहर के वातावरण से संबंधित होता है, जिसकी हम हमेशा तलाश करते रहते हैं। वह किसी न किसी दबाव के कारण ही उत्पन्न होता है। जैसे कि मनुष्य का स्वास्थ्य उसका स्वभाव है, परंतु बीमारी उसका अस्वभाव है। स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं होता, स्वास्थ्य का कारण तो मनुष्य में ही होता है, परंतु अस्वास्थ्य का कारण होता है। चिकित्सा विज्ञान में हम स्वास्थ्य के कारणों की खोज नहीं करते, बल्कि अस्वास्थ्य के कारणों की खोज करते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म में हम शांति, अहिंसा, प्रेम के कारणों की खोज नहीं करते, हम घृणा, हिंसा, क्रोध, निराशा आदि के कारणों की खोज करते हैं। मित्रों, यदि स्वाभाविकता अपूर्ण होती है, अर्थात भूख है, असुरक्षा है और परतंत्रता है, तो अस्वाभाविक क्रियाएं अवश्य होंगी, अर्थात जीवन प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। और यदि आप तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, आवश्यकताएं सुलभता से पूरी हो रही हैं, तो न क्रोध होगा, न घृणा होगी, न निराशा होगी और न हिंसा होगी। समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य को अधिकतम तृप्ति मिल सके। यदि मनुष्य के स्वभाव के विरुद्ध किसी समाज का स्वरूप होगा तो उस समाज को दुखों से और हिंसा से कोई नहीं बचा सकेगा। धन्यवाद।